ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी। ज्यादा करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के जहनों में तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक साल 2018 की निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर करप्शन में कमी के लिए अमेरिका, बरतानिया समेत ज्यादातर ममालिक का किरदार मनफी रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन रोकने के लिए सिफारिशात भी दे दी। सियासत में बड़े पैसे और असर रसूख को रोका जाए। बजट और अवामी सहूलियात जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथों में ना दी जाएं। शहरियों को बाइख्तियार बनाया जाए। समाजी कारकुन, जर्नलिस्ट और निशानदही करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नैब की तारीफ, इदारे की कारकर्दगी को सराहा गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर क़यादत कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी बेहतर रही। नैब ने करप्शन के 530 रेफरेंसेस दायर किए, अनासिर से 153 अरब रुपए निकलवाए। इस्लाहात के बायस सख्त तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला नहीं, ना अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वजीर आजम का डेवॉस में तकरीब से खिताब। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूं, फिक्र ना करें, यकीन है गुड गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा। सी पैक पर हमें अपने मफाद को देखना है। जो चीज हमारे मफाद में है हम उस पर अमल पैरा रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का डिवोर्स में इजहार ख्याल। उनका कहना था, पाकिस्तान की कोशिश है दुनिया को अपने नुक्ता नजर से आगाह करें। कराची समेत सिंध में आटे की कीमत बदस्तूर आसमान पर। फाइन आटा 65 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए किलो फरोख्त। बलोचिस्तान में भी आटा महंगा, 20 किलो का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम ना मिलने पर आज से बलोचिस्तान भर में मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। रोटी के रेट्स ना बढ़ाने पर नान भाइयों की भी कल से तनूर बंद करने की धमकी। अवाम की बेचैनी बढ़ने लगी। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान आज वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेंगे। अपने मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। नाराज अरकान में सरदार शहाबुद्दीन, मलिक गज़नफर, तैमूर लाली, मामून तारड़, फैसल फारूक, एजाज खान और दीगर शामिल हैं। पीटीआई के नाराज अरकान का मुशावरती इजलास भी आज होगा। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का वजीर आला के खिलाफ इन हाउस तब्दीली का ऐलान। कहते हैं वजीर आला जाम कमाल अवामी नहीं रहे, उनके खिलाफ नंबर पूरे हैं। अपोजिशन जमातें भी उनके साथ हैं। सूबे में 1 माह के अंदर तब्दीली आ जाएगी और अवाम खुशखबरी सुनेंगे। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। बाबर आजम का कहना है, टीम फॉर्म में है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, किसी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। उम्मीद है हारिस रऊफ और एहसान अली डेब्यू करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान महमूदुल्लाह बोले, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहला T20 मैच कल दोपहर 2 बजे होगा। And we are going to come up with a roadmap telling people that, look, these are the challenges we face. This is how long it will take for us to get out. But there's hope at the end, light at the end of the tunnel, because Pakistan actually is a very rich country. I've looked at the other countries, the resources Pakistan has, just one area, tourism. I mean, just imagine Pakistan's. I look at these wonderful mountains here in Switzerland, but I am probably the only Pakistani politician who's been all over Pakistan. Just our northern areas, just the northern areas of Pakistan are twice the size of Switzerland. And the scale of those areas, Switzerland just cannot compete with it. No one knows about it. No one knows about, only now people are discovering, in Condé Nast magazine, Pakistan is now considered the most exciting tourist destination. Why? Because what has happened is we haven't done anything. This mobile phone has done everything. People go on holidays, they take pictures, they put it on their Facebook, and people suddenly, is this Pakistan? And so in 1 year, tourism doubled in Pakistan. 1 year. Just by the mobile phone. So we have not, this is the first time we are concentrated on the tourism sector. Imagine, just to give you the sort of potential we have,
We have beach tourism, probably one of the best on the coast, one of the best beach tourism. We have lagoons, totally untouched. We have one of the ancient civilizations, the river, the Indus Valley civilization, 5,000 years old. We have 4 religions have some of the most sacred sites in Pakistan. Buddhism, Sikhism. For Sikhs, the Makkah and Medina is in Pakistan. I didn't even know that. Hinduism, Sufism, the greatest Sufi sites. And then, of course, the northern areas. But no one knows about it. So now, for the first time, we are working out how to sell Pakistan to the tourists. Imagine Malaysia makes $20 billion from tourism. It only relies on beach tourism. Turkey, $40 billion. And this Switzerland makes $80 billion. Our total exports are $24 billion. So imagine the potential we're sitting on. I'm just talking about one. I'm not talking about the minerals. I'm not talking about if we just double our agricultural productivity, where the country can go, about our export, our linkages with China, CPEC, special economic zones, China wanting to relocate the industries because our labor is now much cheaper into. So, I mean, the country is, the possibilities are the sky, and I'm not just a born optimist. Since I've been in power, I realize, we are sitting on a gold mine, and inshallah, this country has great times ahead. Thank you. I'd like to sum up, please. First of all, Prime Minister, thank you for being here. Thank you for believing in a private-public partnership that you've made a small committee. I'm grateful to Imran. I'm very grateful to Zulfikar Bukhari. And, of course, person who's not here, Pilli Wasim. We all set it together. And obviously, we got it down to $68,000, I believe. Right. No. And 68,000. The previous two ones were $500,000. One was $600,000. My trip to the U.S., the United Nations General Assembly, was $160,000. One Zardari did it for $1.4 million. Nawaz Sharif did it for $1.3 million. Even, in Punjabi we call Relu Kata. Khakan Abbasi, he did it for $800,000. So I'm just saying that a country which was accumulating in 10 years, 4 times, they increased our debt 4 times. Look the way the leaders were spending the taxpayers' money. I'd like to mention that I deliberately put, you have the present and the vision for the future. And both sides of you, I deliberately kept the future of Pakistan. On both sides sitting with you. The reason is we have to believe in our children. We have to believe in our destiny. And the Prime Minister is very right. We have the resources, both material and this thing, and we can do it. And Prime Minister, I must also thank, with your permission, my friends like Ross Perot has been here for, I think, 12 years, constantly. Thank you for Hussain Daud, to the title industry, and Lai Kulsum. I thank them. And thank Jeremy for being here. Thank the World Economic Forum team, Andrew Fletcher, who really helped us. And not forget me, who has sleepless nights putting everything together. The thing is, we have now stabilized. We have the resources for the drive. We would like to show you that that is possible. For this event, we brought together from Pakistan a small group of people from my company and a group. And if you permit me, I'll invite them on the stage to have a group photograph from Pathfinder Group, if they can come up, because they're the ones who put all this $68,000 together.
नाज़रीन, डिवॉर्स में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट मीट के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में शरीक थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में गैस कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत वजूद में आया, हमें वो कभी फरामोश नहीं करना चाहिए।